के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र खानपुर, झालावाड़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती कुसुमलता जैन, श्री कपिल, श्रीमती वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, श्री विपुल, श्रीमती दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, फर्म बेंसन पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती मुन्नी देवी, श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, श्री संजय, श्रीमती सिंपल, श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, संयम, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत। फर्म आदिनाथ टेक्स कैंप लिमिटेड। श्री विद्या सुधा मृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांद्री 9302910021, कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडीना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा, प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमल जी चैनपुरा। प्रतिष्ठानों को बंद किया है। और भैया जी एक और बात है, सिर्फ 10 दिन तक प्रतिष्ठान बंद नहीं किए हैं भैया जी, हम लोग गृहस्थ हैं। यदि एक मेहमान हमारे घर में आ जाता है तो हमें छुट्टियां भी लेनी पड़ती हैं और ना मालूम क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ तो 1 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 5000 मेहमान हमारे बीच आए हैं और उन सब की व्यवस्था यदि किसी ने की है तो ऐसा हमारा गल्ला व्यापारी अनाज संघ सागर वालों ने की है। इनकी सम्मान में तालियां तो ऐसी बजनी चाहिए, ऐसी बजनी चाहिए कि रुकना ही नहीं चाहिए। चलिए जिज्ञासा रखें, यदि माइक पहुंच गया हो तो। सौरभ जैन मलेशिया। महाराज श्री के चरणों में हम युवाओं के मार्ग प्रशस्तक, मार्ग निर्देशक महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वंदामि वंदामि वंदामि, क्षामि 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 वंदना। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, मेरा एक बचपन का मित्र है राहुल जैन जबलपुर, वो आपका शिविर 12 साल से भाग ले रहा है, ज्वाइन कर रहा है। हर वर्ष मैं उससे आपके शिविर के अद्भुत आनंद की चर्चाएं सुनता रहता था और हर वर्ष इच्छा करता था, भावना भाता था कि मुझे भी ऐसे शिविर में भाग लेने का मौका मिले। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम विदेशों में रहते हैं, आज देश में आप लोगों की प्रभावना से, आप लोगों के कारण पूरे देश में हर कोई जैन धर्म के बारे में जानता है, लेकिन विदेशों में 90% लोग जैन धर्म के बारे में नहीं जानते। कभी उन्होंने जैन शब्द सुना होगा, लेकिन जैन धर्म क्या है, क्या डिफरेंस है, ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जब हम अपने पार्टियों में, ऑफिस की पार्टियों में या कलीग के द्वारा दी हुई, सहकर्मियों के द्वारा दी हुई पार्टी में जहाँ खाना पीना सब फ्री रहता है, जब ऐसी पार्टियों में जाने का निषेध कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो लोग आश्चर्य होते हैं कि जहाँ पे लोग फ्री में खाने पीने के लिए टूट पड़ते हैं, वहाँ पे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को देख के, क्योंकि हर धर्म में मैंने हर धर्म के बारे में सुना है कि हर धर्म में किसी न किसी पक्ष में कहीं ना कहीं खाने पीने का निषेध नहीं किया है, मतलब खाने को, नॉनवेज खाने को, पीने को मान्यता दी है, कहीं नहीं दी है। लेकिन एक जैन धर्म ही ऐसा धर्म है, सारे पक्ष में, सारे मतों में सिर्फ हिंसा को, खाने पीने को निषेध किया हुआ है। तो हर कोई जो जैन है वो हर सिर्फ जिसके नाम के पीछे जैन लिखा है, अगर वो वास्तविक जैन है तो वो निषेध ही करेगा, मना ही करेगा खाने पीने का। तो महाराज जी वो आश्चर्य होते हैं, वो प्रभावित होते हैं कि ऐसा क्या है जैन धर्म तुम्हारा, हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना है। तो महाराज जी हमारे पास, हम उनको जिनेंद्र भगवान, पंच परमेष्ठी, ऐसी भाषाओं में जैन धर्म के बारे में नहीं समझा सकते संक्षेप में। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप एक व्यवहारिक सरल भाषा में ऐसी कोई परिभाषा, एक डेफिनेशन दें जैन धर्म की, जो हम किसी को, कोई हमसे खड़े खड़े भी पूछे कि तुम्हारा जैन धर्म है क्या, तो हम उनको बता सकें, उनकी विशेषताएं बता सकें कि हमारा जैन धर्म ये है और इससे ये जैन धर्म कैसे दूसरे धर्मों से डिफरेंस है, ताकि किसी का
कोई भी मान खंडित भी ना हो और वो समझ जाए कि जैन धर्म क्या है, इसकी संक्षिप्तता क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है। और महाराज जी आखिरी में अगर ऐसी कोई पुस्तक हो इंग्लिश में जो हम ऐसे लोगों को जो जैन नहीं है उनको हम इंग्लिश में ऐसे उनको सजेस्ट कर सकें या उनको पढ़ने के लिए दे सकें ताकि वो जैन धर्म के बारे में समझ सकें, जान सकें। कोई भी धर्म होता है, धर्म के पैर नहीं होते, धर्म के बाद दिमाग होता है। धर्म कभी चल नहीं सकता, उसके चलने के लिए धर्मात्मा चाहिए। तो धर्म, जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए हम और आप सबको तैयार होना पड़ेगा। जो विदेशों में रहते हैं उनको सोचना है कि हम जब विदेश में आ ही गए तो हम अधिक से अधिक धर्म को विदेशियों से परिचित कराएं। यहाँ बैठ करके रहने वाला व्यक्ति विदेश को नहीं समझा सकता। जब वहाँ की भाषा से, वहाँ के कल्चर से तुम धन कमा सकते हो तो वहाँ के कल्चर में तुम धर्म को भी मिला सकते हो। बढ़िया वही होता है जो लेन देन करता है। जब वहाँ के कल्चर में तुम ढल गए, वहाँ की भाषा में ढल गए, वहाँ के सब लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया, आप धन कमाने के उद्देश्य। अब आपकी कुशलता है कि उस धन कमाने के साथ साथ आप अपना धर्म विदेशियों तक कैसे पहुँचाते। आपको अपनी जिस देश में रहते हो उस देश की भाषा में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको यूनियन बनाकर सोचना पड़ेगा कि हम धर्म को कैसे प्रचार। हमें कुछ मालूम नहीं है कि वहाँ के ढंग से हम अपनी बात पहुँचाएं। अभी लाइव के माध्यम से पहुँच रहा है तो वो जैनी ही सुन रहे हैं। अब इसको ट्रांसलेट आपको करना है। जो वहाँ रहते हैं, वहाँ का रहने वाला यदि सब संगठन बन करके करे तो जैन धर्म का प्रचार हो सकता है। रही बात इंग्लिश अनुवाद की, तो अभी प्राय जैन साहित्य, पूरा जैन साहित्य इंग्लिश में अनुवाद होने की स्थिति में चल रहा है। एक डॉक्टर चंपत राय जी हुए, वरिष्ठ चंपत राय जी, उन्हें की ऑफ नॉलेज एक इंग्लिश में पुस्तक लिखी थी अंग्रेजों को समझने के लिए। अंग्रेज लोग कैसे जैन धर्म को समझें। तो की ऑफ नॉलेज नाम की एक किताब है बैरिस्टर चंपत राय की, उसको आप पढ़ें, सांगानेर से संभवतः मिल जाएगी। उसको आप पढ़ें और उसको दूसरों को पढ़ाएं। उन्होंने सारे धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन किया है। उन्होंने सब धर्म को, जैन धर्म को तुलनात्मक दृष्टि से किया और बैरिस्टर होने से वो समन्वयवादी थे। उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की, उन्होंने एक समन्वय दृष्टि से एक जैन धर्म की विशेषताओं को रखा। जैन धर्म की मौलिक विशेषताएं अभी डॉक्टर रमेश चंद्र जी ने लिखी है। वह किताब बहुत ज़्यादा लोगों को लोकप्रिय हुई और सबको बहुत अच्छी लग रही है। तो इंग्लिश के बहुत सारे अनुवाद हो रहे हैं। अब हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि इंग्लिश के अनुवाद सारी, इतनी किताबें इंग्लिश में अनुवादित हो चुकी। अब मुझे यही पता नहीं कि विदेश में हम भेजें कैसे। हमें यही मालूम नहीं है कि विदेश में पहुंचना कहाँ है। राष्ट्रपति के पास पहुंचना है कि लाइब्रेरी के पास पहुंचना है। अभी एड्रेस आप बताओगे कि इंग्लिश का साहित्य विदेश में हम कहाँ पहुंचाएं। ऐसे ही तो विदेश में जाने वाला है नहीं, कोई ना कोई वहाँ डिस्प्यूट को, मतलब उसको प्रचारित करने वाला चाहिए, जहाँ हम एक स्थान पर अपनी आवाज़ पहुँच सकें और वह व्यक्ति सारे भारत, सारे विदेशों में बात कह सके। तो आपको सबको एक बात हम लोगों तक भेजना पड़ेगी कि आप अपनी आवाज़ यहाँ तक भेज दीजिए, उसके बाद हम लोग भेज देंगे। अभी इतना सारा इंग्लिश का साहित्य छपा, विदेश का मेरा भी भाव था। मैंने बहुत सारा इंग्लिश अनुवाद का भी अभियान ही चल रहा है कि सारा जैन साहित्य का इंग्लिश अनुवाद किया जाए और बहुत कुछ इंग्लिश अनुवाद हो चुका भी है। पर विषय है कि अब उसको हम भेजें कहाँ। हमें ऑस्ट्रेलिया भेजना, कहाँ भेजूँ? हमें अमेरिका भेजना, भेजूँ कहाँ?
तो वहाँ के रहने वाले आप लोग जो हैं एक यूनियन बनाकर एक एड्रेस दीजिए कि आप जितना भी इंग्लिश साहित्य है यहाँ भेजिए, इस विधि से भेजिए, हम वहाँ कर देंगे। तो ये परस्पर में यदि सहयोग बनेगा तो ये काम हो सकता है और जैन धर्म का प्रचार भी विदेशों में हो सकता है। बस विदेश में रहने वाले जागरूक हो जाएं। विदेश में जो गए हैं उनको धर्म से कोई मतलब ही नहीं, उनको धन से मतलब है, उनको आजीविका से मतलब है, उनको धर्म से कोई लेना देना ही नहीं। वो प्रयास ही नहीं करते कभी कि हमारे बीच में यहाँ विद्वानों के पास, पंडितों के पास कुछ आवाज़ें भेजें, कुछ कहें। कुछ समय से पता चला है तो जहाँ के लोग बुलाते हैं सांगानेर संस्थान से कम 10 से 20 पंडित विदेश जाते हैं। उनको हम लोग तैयार करते, इंग्लिश में तैयार करते, वहाँ की भाषा में तैयार करते। तैयार नहीं होता तो वहाँ से एक ट्रांसलेटर ले जाते कर। लेकिन अब वहाँ पर रहने वाले लोग सपोर्ट करें ना, तब यदि वो लोग और सपोर्ट कर जाए तो अभी सांगानेर श्रमण संस्थान में इतनी क्षमताएं हैं कि सांगानेर संस्थान सारे विश्व के लिए एक ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो सकता है। सांगानेर संस्थान में इतनी योग्यताएं हैं, वहाँ के छात्रों में, वहाँ के मैनेजमेंट में, वहाँ के समर्थ में। वहाँ सांगानेर संस्थान सब तरफ से संपन्न है क्योंकि पूरा भारत का संस्थान है वो। और जहाँ सारा भारत हो वहाँ ना धन की कमी है ना शक्ति की कमी है। इसलिए मात्र प्रचार करना, उसका लाभ लेने वाले चाहिए। विदेशों से आपसे कहना और आपसे भी मेरा कहना है, आप सांगानेर संस्थान के लिए आप विदेश से धर्म के संबंध में जो भी सुविधा चाहोगे सांगानेर संस्थान तुरंत देगा। आप साहित्य चाहोगे, साहित्य देगा। भेजना कहाँ है, किस विधि से भेजना आप बताएं। आपको 1000, 2000 जितने पूरे भारत में, विश्व अमेरिका में बांटने के लिए चाहिए वो सब दे सकता है। हम तो बैठे ही हैं, कोई मांगे तो सही, वो एक दाना मांगेगा हम झोली भर के दे देंगे। संस्थान का यही उसूल है कि कोई थोड़ा सा भी धर्म चाहे वहां हम सारे हर चीज की सुविधाएं देते हैं। पिछले साल हमने कहा था जिन यूनिवर्सिटियों को भारत में जैन साहित्य चाहिए है वो मुझे लिए करे, सारा जैन साहित्य उनके यहाँ निःशुल्क पहुंचेगा। आज भी कह रहा हूं, जिस यूनिवर्सिटी के लिए, जिस विद्यालय के लिए, जिस सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए जैन साहित्य चाहिए है वो उपलब्ध होना चाहिए। और उपलब्ध है तो यहाँ से निःशुल्क आपकी लाइब्रेरी में, आपके मंदिर में भेजा जा सकता है। चिंता मत, हमारे पास भेजने वाले बहुत हैं। जैसे अभी कर रहे थे ना सेट, 30 सेट एक व्यक्ति लेकर मंदिर में भेज रहा है। अरे ज्ञान को पढ़ने वाले चाहिए, हम तो ज्ञान का भंडार भर देंगे। यदि 10 किताबें रखी और 10 में से किसी ने एक किताब भी पढ़ ली तो तुम्हारा 10 किताब रखना सफल हो गया। तो आप विदेशों में जिनवाणी इंग्लिश के रूप में ट्रांसलेट करके कहाँ कहाँ रखवाना है, कहाँ कहाँ भेजना है, या आप श्रमण संस्कृति संस्थान के लिए भेजिए एड्रेस, बराबर आपकी सुनवाई होगी। कुछ कदार नहीं सुनवाई हो तो फिर मेरे पास समाचार भेजिए, आपको हर सुविधा दे दी जाएगी। आप मांगेंगे कि हमें फलाने देश के लिए एक विद्वान चाहिए, 5 साल में विद्वान तैयार करके वो की भाषा को भेजा जाएगा। आप मांग तो कीजिए, और मांग करने की पूर्ति करने का हजारों साल के बाद पहला एक संस्थान सांगानेर का बना है जो जैन धर्म के ज्ञान के संबंध में हर व्यक्ति की हर प्यास बुझाने को तैयार है। अभी महाराष्ट्र में चाहिए तो शायद सारी जिनवानियों का कोर्स का महाराष्ट्र का अनुवाद चालू करा दिया। कर्नाटक में कर्नाटक भाषा का चालू करा दिया। कर्नाटक वालों ने कहा कि हमें हिंदी समझ में नहीं, तो 12 साल का पूरे जैन साथ इंग्लिश वो कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेट होना चालू हो गए। 3-4 ग्रंथ हो चुके और पूरा कराने के लिए आदेश दे चुके हैं। मराठी भाषा में हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपका प्रयास यदि है
तो आप इसको आगे कदम बढ़ाएं और सांगानेर संस्थान से आप जुड़ें और वहाँ मांग रखें। देने, कई बार तो मांगने वाले बहुत होते हैं, देने वाला नहीं होता है। वहाँ देने वाले छप्पड़ फाड़ के दे रहे, लेने वाला नहीं मिल रहा है। ये बात। यश जी अभी रुकेंगे आप? हेलो, हमारे बीच में गल्ला बाजार गल्ला व्यापारी अनाज संघ के सदस्य आए और इन सदस्यों को जब मैं देख रहा था, इस पंडाल में ये सारे सदस्य प्रवेश कर रहे थे, हर सदस्य ने पंडाल के बाहर की भूमि की रज को अपने माथे पर लगाया। मैंने पूछ लिया कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जितने गल्ला व्यापारी अनाज संघ के लोग आ रहे हैं, सारे के सारे लोग इस साल के बाहर की रज को भी अपने माथे पर लगा रहे हैं। तो इनमें से एक सदस्य बोल पड़ा, जिस पंडाल में मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज विराजमान है, वो पंडाल भी हमारे लिए मंदिर की तरह पवित्र है और मुनिवर हम सबके लिए परमात्मा की तरह है। तब जाकर किसी शायर की लिखी हुई वो पंक्तियां मुझे याद आ गई कि चलते हुए मुसाफिर को चांद की तरह मिले। अगर आप शिवरार्थी भाई सोच लेना, अगर आपको चांद मिल जाए तो कितना खुश हो जाओगे। और धरती पर चांद के जैसे हमारे मुनि पुंगव हमें मिल गए हैं, तो हम सारे लोग कितने खुश हैं कि चलते हुए मुसाफिर को चांद की तरह मिले, कि चलते हुए मुसाफिर को चांद की तरह मिले और सुबह को निकले तो जैसे शाम की तरह मिले। और इस व्यापारी संघ के लोगों को मुनि पुंगव ऐसे मिले जैसे बरसों से तरसती सबरी को श्री राम की तरह मिले। मैं इन व्यापारी संघ के लोगों की सेवाओं की जब चर्चा लोगों से सुन रहा था, हर शिवरार्थी भाई जो ग्रह त्यागी है, मैंने इनसे पूछा कि जब मंडी में जाते हो और आवास की व्यवस्था देखते हो तो कैसा लगता है? बोले लगता है जैसे किसी ने बारात को ठहराने की व्यवस्था वहां बना दी हो। और मैं सच सच एक बात बताऊं कि अभी भैया जी प्रदीप भैया ने बताया कि 10 दिनों तक इन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। प्रतिष्ठान ही नहीं बंद कर दिए, एक दिन पानी गिरा, पूरी मंडी का परिसर भीग गया, गीला हो गया। ये वो सारे सदस्य हैं जो अपने हाथ में कपड़ा ले करके मंडी के परिसर में पोंछा लगा करके उसे आप सबके लिए सुखा रहे थे, आप सबके अनुकूल बना रहे थे। जरा एक बात को तो ध्यान रखना कि सेवाएं हो तो इनके जैसी। मैंने मंडी के एक सदस्य से पूछा क्या जरूरत थी, पानी गिर गया, गिर जाने देना था, वो तो रास्ते में गिरा था। बोले नहीं, हमारे नगर में जो शिवरार्थी भाई आए हैं ना, वो सामान्य नहीं है, ग्रह त्यागी शिवरार्थी भाई है और ये सारे लोग साधना करने आए हैं और 10 दिनों तक ब्रह्मचर्य की संयम की साधना मुनि पुंगव के चरणों में रह करके करने के लिए आए हैं। ऐसे ये शिवरार्थी भाई है। तब मैं व्यापारी संघ से हमारे और साथ ही हमारे भैया बता रहे हैं कि इतने तक नहीं रुके ये व्यापारी संघ के लोग, कहते सेवा करूंगा तो ऐसी करूंगा कि सागर की सेवा मिसाल बन जाए। इन्होंने भोजनशाला को निःशुल्क चलाने का भी संकल्प ले रखा है और लगातार 4 मास तक भोजनशाला निःशुल्क व्यापारी संघ के माध्यम से चलने जा रही है। मैं बबलू भैया बांदरी वालों से आग्रह करूंगा, कृपया अपनी जिज्ञासा व्यापारी संघ की ओर से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। निर्यापक श्रेष्ठ जगत पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हमारे नगर में पधारे हुए समर्थ सेवार्थी भाइयों के लिए साबिना जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जगत पूज्य मुनिराज जी के आशीर्वाद से हम सभी गल्ला व्यापारियों को भोजनशाला संचालित करने का सौभाग्य मिला। हम व्यापारी महाराज जी बहुत स्वार्थी होते हैं और उसी स्वार्थवश हम लोगों की भावना हुई कि आपके चरण मंडी प्रांगण में पड़ जावे और आपने हम लोगों की भावना महाराज जी पूर्ण की, हमारा भी स्वार्थ पूर्ण हो गया। आपने महाराज जी मंडी प्रांगण में पहुंच के एक सोयाबीन के बोरे में से कुछ दाने उठाए थे और आपने महाराज जी, हम लोग बहुत परेशान थे महाराज जी सोयाबीन से, इतने कष्ट में थे महाराज जी। सब व्यापारी रोड पे आ गए थे। हम और उन्हें कही कि महाराज जी बहुत मद्दो होगा,
आपने कही रुक जाओ दिवाली तक सब ठीक हो जाए। महाराज जी आपकी कैसी बाणी खिरी कि सोयाबीन में सरकार को भी अपने दो निर्णय बदलने पड़े। सोयाबीन को महाराज जी समर्थन मूल्य पे तो रोवाने पड़ रहा हो सरकार को, संगे संगे तेल पे भी ड्यूटी लगा के सोयाबीन को और तेज कर दो। महाराज जी हमारों ने तो जब सोची ही नहीं थी, आपको कैसे पता थी? महाराज जी फसल सामने आती 4000 को बिक रहा हो तो हमारे तो 3500 को मान रहे थे कि 3500 को बिके हमारों को, और आज वो 5000 को बिक रहा हो। महाराज जी सेवार्थियों में भी कछु व्यापारी में उनको भाव देने तो हमने इसे बता दी 5000 को बिक रहा हो। महाराज जी ये सब आपके चरणों की रच का प्रताप था कि आपकी ऐसी बाणी खिरी कि वो सब हम लोगों के नुकसान कवर हो गए और अब मुनाफा में भी आ गए। कोई भी चीज होती है कुछ अपने आप प्रकृति कुछ बोलती है। मैंने आज तक कोई भी वहां जाते तुम लोगों ने कहा चर्चाएं थी, ठीक है सुनता रहता हूं, अनायास मेरा हाथ बढ़ा और सोयाबीन के दाने मेरे हाथ में आ गए। और हाथ में दाने लेने के बाद मैंने सोचा मैंने क्यों उठा लिए, इससे मेरा क्या लेना देना है, कोई बोली तो लगना नहीं है। फिर मैंने तुरंत रख दिए और फिर मैंने उस समय कहा मेरा हाथ दानों की तरफ बढ़ना और उठाना कोई ना कोई तो संकेत है। और वो संकेत आपके सामने है। ऐसी घटना एक बार 1993 में ललितपुर में घटी थी। वहां चने का मतलब था उसमें चना, हाँ वो घटना है। तो कुछ अनायास ही घट जाता है। बिजोलिया में चतुर्मास चल रहा था, पहला चतुर्मास था। चलते चलते मैं नीचे देख के वैसे ही चलता हूं और एक इतना बड़ा पत्थर था और मेरा पैर टकरा गया। पैर टकराते ही मैंने कहा कि देखो इतना बड़ा पत्थर मुझे नहीं दिखा और टकराया। तो साथ में बच्चे चल रहे थे, उन्होंने पत्थर को उठाकर फेंकना चाहा, रास्ते में पड़ा था पत्थर। जैसे उनने फेंकना चाहा बच्चों ने, पता नहीं मेरे मन में क्या भाव आया, मेरे मन में कहा जब मैं नीचे देख के चल रहा था ये पैर से पत्थर टकराया क्यों, जरूर कोई ना कोई इसमें रहस्य है। अंततः इतना बड़ा पत्थर टकराना तो 2.5 फुट का पत्थर था, पैर से टकराना कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब मेरे मन में आया कोई तो बच्चे फेंक रहे, मन के इसको फेंको मत। जब पैर से आके टकराया है जरूर इस पत्थर की कुछ कहना है, कुछ कहना चाह रहा है, इसको मेरे कमरे में भेज दो। वो पैर से टकराए हुए पत्थर को मैंने कमरे में भेजा और मैं उसको प्रतिदिन सामायिक के समय सामने रख लिया। मैंने कहा भाई तू टकराया क्यों, तू क्या कहना चाहता बोल। 3-4 दिन तक उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई। एक दिन उसकी भाषा समझ में आई तो मेरे पास एक पेंसिल पड़ी थी और जैसे मैंने उसको देख रहा था, देखते ही देखते उसने, आज तक दुनिया में ऐसी पारसनाथ की मूर्ति नहीं है, उस पारसनाथ की मूर्ति मुझे दिखी 3-4 दिन के बाद दिखी। ऐसी मूर्ति जैसे मैंने कभी देखी, मैं देख रहा हूँ, सोए निद्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, जागते हुए ऐसा सामने पत्थर रखा है और उसमें एक आकृति दिखी मुझे। आज तक भारत में ऐसी मूर्ति न थी, ना मैंने देखी है कहीं। और जो मुझे दिख रही थी तो मैं उठ करके तुरंत, पेंसिल थी, जो आकार मुझे दिख रहा था मैंने पेंसिल से वो आकार बना दिया। और जो पेंसिल से आकार बनाया, शिल्पी को बुलाया मैंने कि भाई इस पत्थर में, बोले महाराज जी पहली बात, आज तक दुनिया में इस पत्थर की कभी मूर्ति नहीं बनती क्योंकि ये पट्टियों वाला पत्थर है, इसकी मूर्ति बन ही नहीं सकी, आज तक कहीं दुनिया में बनी नहीं। फिर मैंने कहा जो मैंने पेंसिल से खींचा है तो
बोले ऐसी मूर्तियां भी आज तक नहीं बनी। तो मैंने कही यदि नहीं बनी और तुम बनाओ तो? बोले महाराज बनेगी तो नहीं। हमने कहा चलो तुम बनाना शुरू करो, तुम बनाना शुरू करो, तुम्हारी मजदूरी से मतलब है कि बनाने से। उसने कहा ठीक। बाजू में पेड़ के नीचे नीम का पेड़ है, वहां बैठ करके उसको कहा गया कि भाई तुम बनाना शुरू करो। उसने बनाना शुरू किया। आज विश्व की सबसे बड़ी अलौकिक मूर्ति बन गई। ऐसी मूर्ति मैंने कभी देखी नहीं। फन के ऊपर पूरी खुली हुई मूर्ति, फन के ऊपर पूरी, आसन है ही नहीं। जब आचार्य जी के पास उसकी फोटो गई भेजी तो आचार्य ने कहा कि इतनी प्राचीन मूर्ति ऐसी मिली कहाँ है? तो उन्हें मिली नहीं है, तो अभी बनी है। और वो मूर्ति आज भी विश्व में ऐसी मूर्ति दूसरी होड़ है नहीं। कहने का अभिप्राय ये है। और उस पत्थर के बाद उसका ये था, क्योंकि हम परेशान थे, हम बड़ी मूर्तियां ज्यादा बैठाते, छोटी मुझे पसंद नहीं है। और मकराने ने स्पष्ट कह दिया कि बड़ी मूर्तियां बेदाग मिलती नहीं, सब मूर्तियों में दाग आते। 4-5 फुट से ज्यादा बड़ी मूर्ति मिलना बंद हो गई। दूसरे पत्थर कोई काम के नहीं थे। और मैं हमेशा टेंशन करता था कि इसका अर्थ है कि अब बड़ी मूर्तियां नहीं बैठा पाई। तो मेरे उस टेंशन में पत्थर ने कहा बाबा जी तुम मेरी तरफ तो देखोगे नहीं, हम पैरों में तुम्हें ठोकर मारते हैं तभी तुम देखोगे। तो उस पत्थर ने ये संकेत दिया कि आप हताश मत हो, आप इतनी बड़ी मूर्तियां बना सकते हो, संसार में इतनी बड़ी मूर्तियां होंगी नहीं। और उस पत्थर से जैसी मूर्ति बनी, उसके बाद आज बिजोलिया पत्थर से जो मूर्ति बन रही है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति 27 फुट पद्मासन अलग पत्थर में। ज्वाइंट पत्थर में तो 35 फुट की गोपाचल की है, लेकिन वो दीवार में लगी हुई है। बिल्कुल अलग पत्थर में 27 फुट की पद्मासन मूर्ति बिजोलिया पत्थर में आई, सिंगल पीस में। अब ये किसने संकेत दिया? कभी कभी माटी भी बोलती है, कभी कभी पत्थर भी बोलता है। ऐसे ही मंडी में गया तो सोयाबीन भी बोलता है। और महाराज जी जिज्ञासा तो अधूरी रह गई थी इनकी। हम एक बात बोलना चाह रहे थे। मंडी व्यापारियों में प्रथम कलश का पुण्यार्जन भी हमारे टोनी जी विकास केसरी परिवार ने किया। और संजय मोदी जी का उल्लेख करना चाह रहा हूं, जिन्होंने कहा कि हम 111 कलश का कलश तो स्थापित करेंगे, लेकिन नगद में करेंगे। और यदि कलश के समय तक पैसा नहीं दे पाए तो हम ब्याज सहित देंगे। और उनने कहा था कि हमारा भाव ये है खरीद का, और ये भाव क्रॉस हुआ तो हम बेच के और अपना नगद चुका देंगे। मगर उनका भाव क्रॉस हो गया है। आपके आशीर्वाद से महाराज जी हमारे परिवार को जो सेवर पुण्यार्जक का आपका आशीर्वाद मिला, वो भी मंडी में जब आप गए थे उसी दिन मिला। भाव हमारा पहले से था, लेकिन पक्का उसी दिन हुआ। तो महाराज जी हम लोगों का, सब मंडी व्यापारियों का पुण्य है जो आपके चरण उधर पड़े और ये सब कार्य हुए। महाराज जी जिज्ञासा ये थी कि शिवरार्थी बनकर शिविर में भाग लेने में पुण्य ज्यादा है या शिवरार्थी भाइयों की सेवा करने में पुण्य ज्यादा है? देखो, मैं तो तुम कहो कि मुनि बनने में फायदा है कि मुनि की सेवा करने में, तो फायदा तो शिवरार्थी बनने में ही है। सेवा तो उन असमर्थों का, अपाहिजों का, विचारों का। अब शिविर में भर्ती नहीं हो पाए बेचारे, उस लायक नहीं है बेचारे, इतनी कठिन तपस्या नहीं कर सकते बेचारे, तो उनसे कहते चलो सेवा ही कर लो। महाराज जी एक और निवेदन, मेरी भावना थी कि जिस दिन शिवरार्थी भाइयों का नगर भ्रमण हो, वो नगर भ्रमण का प्रारंभ मंडी से चालू हो। सोचना पड़ेगा उसमें व्यवस्थाओं के लिए, देखते। और व्यापारी संघ 18 तारीख से पुनः भोजनशाला संचालित करने जा रहा है। हम उनके इस सत्कार के लिए अनुमोदना करते, सभी बैठ जाए। और महाराज श्री
ये सारी चर्चाएं होते होते आपने पत्थर को स्पर्श किया, पत्थर बोलने लगा, आपने अनाज को स्पर्श किया, अनाज बोलने लगा। और अभी अभी खबर आई है कि शासनोदय तीर्थ हनुमान ताल को जब से आपने स्पर्श किया है, वो शासनोदय तीर्थ हनुमान ताल भी बोलने लगा है। और समाचार आ गया कि जिस दिन आपने वहां पर अतिशयकारी आदिनाथ भगवान में जाकर के क्रियाएं की थी, उस दिन तो वहां चंदन और केसर की वर्षा हुई थी। लेकिन उसके बाद न जाने कितने बार ऐसी घटनाएं हो गई कि वहां दिखाई तो कोई नहीं देता, लेकिन प्रतिमाओं पर स्वतः अभिषेक प्रारंभ हो जाता है। पिछले वर्ष भगवान मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिमा पर हुआ था, और इस 10 लक्षण पर्व पर महाराज श्री आपके स्पर्श से वो शासनोदय तीर्थ इतना अतिशयकारी हो गया कि कल की तिथि में एक वहां पर आश्चर्यजनक घटना घटित हुई कि भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा, भगवान महावीर की प्रतिमा पर लोगों के देखते ही देखते स्वतः स्फूर्त अभिषेक प्रारंभ हो गया। ना कोई दिखाई दे रहा था, ना किसी के हाथ में कलश थे, लेकिन अभिषेक वहां प्रारंभ था। और अभिषेक भी ऐसा वैसा नहीं, अगर हम पात्र लेकर के हाथों में खड़े हो जाएं तो उस अभिषेक के जल से वो पात्र भी भर जाए, इतनी अधिक मात्रा में वो स्वतः स्फूर्त अभिषेक हो रहा था। महाराज श्री, हम सारे लोगों की एक ही अभिलाषा आपके चरणों में है महाराज श्री, कि शासनोदय तीर्थ में स्वतः स्फूर्त अभिषेक हुआ। और महाराज श्री जी, अब पूरा भारतवर्ष बस यही पूछ रहा है कि कल शासनोदय तीर्थ में स्वतः स्फूर्त अभिषेक हो गया भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा में, भगवान महावीर की प्रतिमा में। और जब से आप वहां गए तब से ये सब कुछ हो रहा है। या तो आप वहां पहुंचते हैं, आपके पीछे पीछे कोई ना कोई ऐसा पहुंच जाता है जो ये करिश्मा दिखाना चालू कर देता है, या आप किसी ना किसी की ड्यूटी लगा करके आते हो कि इन जिन धर्म के अनुयायियों को जिन शासन से जोड़ करके रखना। ये पूरा भारतवर्ष आपसे जिज्ञासा कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या है। लोग मुझे धर्मेंद्र पद्मावती का विरोधी मानते हैं, और उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि सारे काम हमारे वही करते हैं। लेकिन फर्क है, वो तुम्हारे काम क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम उनके भक्त हो। और वो यहां काम क्यों करते? क्योंकि वो हमारे भक्त हैं। इसलिए मैं जैनियों से कहता हूं, धर्मेंद्र पद्मावती के भक्त मत बनो। वे अपने भक्तों के कोई काम नहीं करते हैं। उनको ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हारे भगवान और गुरु के भक्त बन जाएं, तो तुम्हारे काम होना शुरू हो जाए। कोई ना कोई ऐसे होते हैं अदृश्य रूप से, कोई जरूरी नहीं कि दृश्य रूप से ही करते हो। हम लोग दृश्य रूप से स्वीकार नहीं करते। हमारे आगम में दिगंबर जैन मुनि अपना कोई काम दृश्य रूप से देवताओं से नहीं कराता, लेकिन अदृश्य रूप से देवता करते हैं। ये उनकी भक्ति है। इसके बाद जिज्ञासा करें यश जैन इम्फाल मणिपुर से, श्री गंभीर सागर ग्रुप से, और तैयार रहें अंशुल जैन सांगानेर से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। गुरुदेव, आपने पिछले शिविर में कहा था कि जितने भी शिविरार्थी है सब यहाँ से जाके अपने अपने स्टेट पे शिविर की प्रभावना के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम हर महीने करवाएंगे। मैंने करवाया गुरुदेव, मुझे वहाँ के महिलाओं और पुरुषों का तो पूरा साथ मिला, परंतु मैं युवाओं को नहीं समझा पाया, उनको नहीं प्रोत्साहित कर पाया। वहाँ पे युवाओं में धर्म के प्रति जो उत्साह है वो बहुत कम है। तो मैं ऐसा क्या करूँ, इम्फाल मणिपुर, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि वहाँ के युवाओं में मैं ये उत्साह भर सकूं। और यहाँ पे मैं देखता हूँ इतनी सारी युवाएं बुंदेलखंड में, ऐसा क्या करूं कि वहाँ के युवाओं में भी मैं ये उत्साह भर सकूं। और वहाँ क्या है कि लोग इम्फाल में धर्म के लिए नहीं, धन कमाने को बैठे। फिर भी अभी जब से संस्थान के कुछ विद्वान वहाँ पहुँचे हैं, तब से कुछ धर्म की प्रभावना बढ़ी है और उनका आकर्षण भी बढ़ा है। दूसरी बात है कि जो जैनवाद शिवरार्थी संघ था, शिवरार्थी संघ के लिए हमने विगत वर्ष निर्देश दिए थे। ये शिवरार्थी संघ हमने नहीं बनाया, शिवरार्थियों ने स्वयं शिवरार्थी संघ बनाया। न बनाता तो आज से 25 साल पहले बना देता, लेकिन शिवरार्थियों ने खुद ऐसा संघ बनाया
और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लोग मांग कर रहे थे कि एक एक नगर के शिवरात्रि संघ के लिए आप अलग से टाइम दें। जबलपुर वाले अलग मान रहे, सारे शिवरात्रि संघ को अलग से दें, ललितपुर वाले अलग, सागर वाले अलग। अब मैं अलग से कितना दे पाऊंगा विचार करता हूँ। हे गुरुवर, मेरे परिवार की मैं संस्था के सही छात्रों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दो पंक्तियां कहना चाहूँगा कि हर खिलता हुआ फूल गुलाब नहीं होता, हर खिलता हुआ फूल गुलाब नहीं होता, हर चमकता हुआ तारा सितारा नहीं होता, हर चमकता हुआ तारा सितारा नहीं होता। सुन लो ये शेर के भक्तों, इस दुनिया में संत तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हर संत सुधा सागर जी नहीं होता, लेकिन हर संत सुधा सागर जी जैसा नहीं होता। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति युवा अवस्था में कई विधान करवाता है और पुण्यार्जक बनता है, लेकिन वृद्धावस्था में उसे ऐसा क्या हो जाता है कि वो समर्थ होते हुए भी, उसके सब अंगोपांग ठीक होते हुए भी उसे मंदिर जाने की भाव ही नहीं होते, वो अभक्ष खाता है। और ऐसा क्या हो जाता है, ऐसे उसे हम सही रास्ते में कैसे ला सकते हैं? कभी कभी क्या होता है, कर्मों की ऐसी सत्ताएं पड़ी रहती हैं, जो कर्म की सत्ताएं असमर्थता में उतर में आती हैं। जब वो जवान था तो समर्थ था अपने आप को पाप को संक्रमित करने का, और वृद्ध अवस्था में इंद्रियां और मन शिथिल हो जाने से वह निर्णय नहीं कर पाता कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन फिर भी उसके जीवन का किया हुआ संस्कार कहीं खाली नहीं जाएगा। वह यदि अनकॉन्शियस हो गया है तो जब वो बुद्धिपूर्वक था, बुद्धिपूर्वक जो उसने संकल्प किए थे उस संकल्प नहीं टूटेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कोई नियम लिया था और उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उस समय उसका नियम टूट गया, तो वो टूटा नियम नहीं माना जाएगा। बुद्धिपूर्वक नियम होगा तो नियम अबुद्धिपूर्वक करने से नहीं टूट जाता। जैसे किसी ने रात्रि भोजन किया और रात में स्वप्न में खा लिया तो उसका रात्रि भोजन टूट नहीं गया, अतिचार लग जाएगा। ऐसा मानना चाहिए। और सही मार्ग पे कैसे लाए भगवान? सही मार्ग पे जो है वो मंदिर जाने लगे, इतने भाव तो बन जाए। समझा करके उसकी जो क्षमता है। हमारे बीच में एक नाम ऐसा आया जिन्होंने 4 शिविर लगातार पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में रह करके धर्म की साधना की, और जब सागर में शिविर की बात आई तो उनके मन में भाव आया कि मैं इन शिवरार्थी भाइयों की सेवा कैसे करूं। आज शिवरार्थियों को जाना आना कैसे लगा है? वॉलंटियर लोग शिवरार्थियों के जाना आना क्यों? पहली बार देख रहा हूं। 18 तारीख को सुबह शिवरार्थियों के स्वल्पाहार के लिए ये पुण्यार्जक परिवार बनने जा रहे हैं। अभिषेक जी, दिवाकर, सिद्धार्थ सिंगई जी, 56 भोग कैटरर्स, भाग्योदय कैंटीन, जरा जोरदार तालियों से इनके पुण्य की अनुमोदना हम सभी लोग कर दें। पूज्य मुनि श्री के चरणों में वहीं से नमोस्तु निवेदित कर देंगे। ये हमारे पुण्यार्जक बनने जा रहे हैं और ये शिवरार्थी रह करके भी साधना कर चुके हैं। अब अगली जिज्ञासा के लिए विद्या सुधा अमृत समिति महामंत्री राजकुमार जी मिनी और साथ ही तैयार रहे सचिन अंकुश जैन श्री शिवसागर ग्रुप से। इस बीच हमारे बीच एक समाचार और आया है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा तीर्थ लोकोदय तीर्थ निर्मित होने जा रहा है आगरा की धरती पर पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से, और उस लोकोदय तीर्थ की महिमा को उद्घाटित करता हुआ एक गीत तैयार किया गया है जो पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध होगा। वो गीत आप सभी के बीच यहां पर हम सभी लोग प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ लोकोदय तीर्थ के उस गीत के लिए आप सभी लोग आमंत्रित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। इस विश्वधरा की धरोहर में नया नाम एक जुड़ने वाला है, नया नाम एक जुड़ने वाला है। महातीर्थ लोकोदय का सपना साकार होने वाला है, साकार होने वाला है। दशलक्षण पर्व में काम करे, इस महातीर्थ में दान करे, मिलकर हम ये आह्वान करें, इस महातीर्थ में दान करें, इस महातीर्थ में दान
दान करे। आदिश्वर का अतिशयकारी ये महातीर्थ अद्भुत होगा। बड़े बाबा का मंगलकारी निश दिन शुभ यहाँ दर्शन होगा। यहाँ वर्तमान और भूत भविष्य संगम एक रचने वाला है, संगम एक रचने वाला है। त्रिकाल यहाँ 24 का महातेज बरसने वाला है, यहाँ तेज बरसने वाला है। 10 लक्षण पर्व में काम करे, इस महातीर्थ में दान करे, मिलकर हम ये आह्वान करें। समाधान करें, क्योंकि समाज की सभी लोगों की इच्छा है कि इसका समाधान हो सके। पुण्यार्जकों का तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन कमेटी वालों का बहुत नुकसान है। क्योंकि कई बार कमेटी वाले किसी नाम से राशि लेकर अन्य कार्यों में खर्च कर देते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा दोष कारक है। अन्य नाम से राशि लेकर अन्य कार्यों में खर्च करना ये बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। दातार ने जिस कार्य के लिए राशि बोली है उसका धर्म उसी मार्फत में लगना चाहिए। दातार की ये एक प्रकार की एक श्रद्धा का दुरुपयोग है। उसका भाव मूर्ति में है और उसका भाव मंदिर में है और आपने धर्मशाला में लगा दिया है। तो जिस पर्पज से आता है, या तो दातार को पहले कह देना चाहिए कि भाई आपका पैसा हम इस कार्य में लगाएंगे, इस कार्य में आपका लगेगा। ठीक है, मूर्ति मान लो 1 लाख की और आपने 11 लाख निशावर रखी है, तो मूर्ति वाले को भी मालूम है कि हमारा 10 लाख रुपया किसी अन्य कार्य में लगेगा, उसमें कोई बाधा नहीं। पर दातार को मालूम रहना चाहिए, उसको स्पष्ट कि हमारा पैसा इस पर्पज से लिया गया, इस पर्पज में लग रहा है, तो कोई बात नहीं है। अन्यथा कमेटियों को पैसा लेना नहीं चाहिए। यदि आप उनका कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो मना कर दें, साहब अभी मैं आपका कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, कर भी नहीं पाऊँगा, अतः हम पैसा नहीं लेते। और बाकी फिर व्यवस्थाएं हैं समाज की, जो व्यवस्थाएं। इसके बाद जिज्ञासा करें सचिन जैन, अंकुश जैन, श्री शिवसागर ग्रुप, और तैयार रहें अंशुल बड़कुल जी ललितपुर, और सम्मानी श्री दिनेश गंगवाल जी भी जिज्ञासा करेंगे, और आनंद जी रामगंज मंडी। तैयार रहें। मेरे गुरुवर, मेरे आराध्य जगत पूज के चरणों में विद्या सदा शिवरात्रि संघ का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम सब शिवरात्रियों की यह सपना है कि जो विद्या सदा शिवरात्रि संघ बना हुआ है वह राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना स्थापित कायम करे। इसके लिए गुरुवर हम सब क्या प्रयास करें और आपका मार्गदर्शन चाहते हैं गुरुवर, जिससे हम शिवरात्रि संघ उसको आगे से ले जा सकें। उसको शिवरात्रि संघ का सबसे बड़ी चीज़ है कि जो संस्कार यहाँ दिए जाते हैं उन संस्कारों को समाज में जीवित रखें। समाज में कुछ अराजकताएं, कुछ उद्दंड लोग हो जाते हैं, उन उद्दंडों को भी रास्ते पर लाएं। कई लोग समाज में इतनी उद्दंडता कर देते हैं कि उनकी उद्दंडता से समाज टूट जाती है। यहाँ तक कि उद्दंडता करते हैं कि वे साधु संतों के संग को भी तोड़ देते हैं, साधु संतों में भेद डाल देते हैं, एक ही संघ के साधुओं में भेद डाल देते हैं। ऐसे उद्दंड लोगों को ठिकाने पर लाना शिवरात्रि संघ का मुख्य कार्य है। जो इस प्रकार की भेद रेखाएं डालते हैं, उद्दंडताएं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक समाज को संगठित करने का काम शिवरात्रि संघ का है। और ऐसे समय और ऐसा शिवरात्रि संघ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया काम अभी इस समय सागर के शिवरात्रि संघ ने किया है, और इन्होंने दिखा दिया कि हमने शिविर में क्या पाया। सागर के उद्दंड लोगों के लिए, उस संख्या लोगों के लिए एक मिसाल दे दी कि जो साधुओं में भेद डालेगा, साधु संघों में भेद डालेगा और समाज पे अपनी तवे पे रोटियां सेकेगा, समाज उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। समाज एक अपना नया झंडा लेकर चलेगी। यदि तुम इस प्रकार का झंडा लेते हो तो साधुओं में भेद डालते हो,
एक साधु संघों में भेद डालते हो और समाज के नाम पर डालते हो कि हम समाज के जिम्मेवार आदमी हैं, हम समाज के पंचायत हैं। यानी समाज की जो पंचायत होती है वो समाज में कभी भेद नहीं डालती, साधु संतों में भेद नहीं डालती। और जो जिम्मेवार आदमी होते हैं, तो सागर समाज के आज शिवरात्रि संघ ने जो अपने आप को जिम्मेवार कहते थे, जो अपने आप को सागर का कर्णधार मानते थे, उनको भी सबक सिखा करके इतना बड़ा चतुर्मास करा दिया और सबक लगा दिया। शिवरात्रि संघ की देन है। आज जो सागर में तुम तमाशा जो देख रहे हो, आज जो सागर में इतना बड़ा शिविर देख रहे हो, ये सारी इस मेहनत के पीछे सबसे बड़ी मेहनत है शिवरात्रि संघ की। शिवरात्रि संघ ने पहले आवाज उठाई थी मंगल पांडे जैसे, पर बाद में पूरा सागर जुड़ गया। ये उसी उद्दंड लोगों के लिए है जिन्होंने उद्दंडता करके समाज को बदनाम किया था, समाज के नाम पर कलंक थे। समाज को सारे भारत में सागर समाज को 5 लोगों ने कलंकित किया है। और कलंक को मिटाने के लिए शिवरात्रि संघ ने बीड़ा उठाया। उन 5 लोगों की ने सागर समाज के तार तार कर दिए। सागर समाज सारे भारत में एक अखंड था, लेकिन 5 लोगों के कारण से सागर समाज खंडित हो गया। एक समाज के झंडे के नाम पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत रोटियां सेकना शुरू कर दी, समाज के झंडे पर व्यक्तिगत कसाएं निकालना शुरू कर दी, समाज के झंडे पर साधु संघ में भेद डालना शुरू कर दिया। तो शिवरात्रि संघ ने एक अपना नया झंडा लेकर के और समाज को एक झंडे के नीचे लाके खड़ा कर दिया। ये सागर के शिवरात्रि संघ से सारे भारत के शिवरात्रि संघों को शिक्षा लेना है। और इसीलिए ये बात हुई। हालांकि जबलपुर वालों ने भी काम किया है, हमने दोपहर में कहा था, जबलपुर वालों ने भी यही काम किया। जहां लोग इस प्रकार के साधु संघों में भेद डालते हैं, उनके प्रति चाहे वो ग्रस्त रहे हों, चाहे वो पिछीधारी रहे हों, चाहे स्त्रियां रही हों, चाहे पुरुष रहे हों, सबको सबक सिखाने का काम जबलपुर के शिवरात्रि संघ ने किया है। तो सभी संघों के लिए ऐसे ही कोई क्रांतिकारी कार्य करो जिससे समाज का कोई मिसाल बने, यही आशीर्वाद है। गुरुदेव, हम सब शिवरार्थियों की हमें गांधी जी नहीं बनना है, हमें सुभाष चंद्र बोस बनना है। जय हो गुरुदेव। हमें गांधी जी नहीं बनना है, हमें सुभाष चंद्र बोस बनना है। देश को आजाद गांधी जी ने नहीं किया था, वो तो गांधी जी को श्रेय मिला। वस्तुतः वे अंग्रेज लोग जो भागे हैं, वे सुभाष चंद्र की बोर्ड की हुंकार से भागे हैं। हाँ, अंग्रेज ऐसे भागने वाले नहीं थे, गांधी जी से तो वो 100 को चला देते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो हुंकार थी, सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था, उस नारे के कारण से उनको लगा अब जिससे वो नाराज होते हैं, जिससे वो भागते हैं, उसको तो चाबी देंगे नहीं। नहीं, हम गांधी जी को तो दे देंगे। अरे भाग किस लिए रहे हो? भागे तो वो सुभाष चंद्र बोस के कारण है। गांधी जी को तो श्रेय मिल गया, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव होता है। इसी प्रकार शिवरात्रि संघ के लिए चंद्र बोस की आवाज उठाना है और जगह जगह व्यायामशालाएं खोलो और सुभाष चंद्र बोस की आवाज उठाओ और उस आवाज से समाज का संगठन बनाओ, एकता बनाओ, यही आशीर्वाद है। देखिए, अब इसके बाद जिज्ञासा लेकर उपस्थित हो अंशुल बड़कुल जी ललितपुर और दिनेश जी गंगवाल जयपुर तैयार रहें। टोनी जी केसली, आनंद जी रामगंज मंडी, विपिन ललोई जी कृपया आप तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, माता जी के चरणों में बंदानी, छुल्ला जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि मंदिर में अगर सूतक के दिनों में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और वह जानबूझकर प्रवेश करता है, तो यह उचित है या अनुचित? अगर अनुचित है तो इसको रोकने का अधिकार किसके पास है? कि मंदिर में अनुचित है। सूतक वाले को जहाँ लोग भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं वहाँ तक नहीं जाना चाहिए।
सूतक की एक सीमा होती है, वहीं तक जाना। जहाँ लोग धूप दब से पूजन पाठ करते, भगवान का अभिषेक होता है, उस एरिया में नहीं जाना चाहिए। इसको रोकने का सर्व से कमेटी को जाता है, कमेटी को रोकना चाहिए। और कमेटी नहीं रोकती है तो कमेटी को बदल देना चाहिए, लेकिन कार्य कमेटी के थ्रू ही करना चाहिए। ज्योतिर्विद दिनेश गंगवाल जी जिज्ञासा लेकर के उपस्थित हो रहे हैं और उसके बाद हम सभी लोग 3-4 मिनट के लिए लोकोदय तीर्थ के उस गीत को भी सुनेंगे। दिनेश जी। महाराज श्री जी के चरणों में यहाँ बैठे हुए समस्त शिवरार्थी, भारत भर में अब तक जो 1 लाख के आसपास आपके शिवरार्थी हो चुके हैं, उन सब की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने कल के प्रवचन में कहा था कि एक मतलब नहीं, मैं दूसरी बदल देता हूं। एक मंत्री ने, जैन मंत्री ने अमावस को भी पूर्णिमा कर दिया था। मतलब उसके अंदर ध्यान की इतनी शक्ति थी कि मैं अमावस से भी पूर्णिमा की तरफ चले गया। तो महाराज जी, आपने बीजाक्षरों से रिलेशनशिप शब्द हमको दिया कि हम बीजाक्षरों से एक रिलेशन बनाएं और अपने भीतर जो शक्तियां छुपी हुई है वो हम लाएं। मैंने ये देखा है महाराज जी, आप जिस भी चीज का बीड़ा ले लेते हैं उसको फिर पूरे संसार में प्रमाणित कर देते हैं, चाहे शांति धारा हो, चाहे भक्तामर हो, चाहे कोई भी बातें हो। मैं चाहता हूं महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ध्यान भी एक लोकोपकारक बन जाए, कुछ ऐसा ध्यान भी बन जाए जो सामान्य ग्रस्त भी कर सके और सामान्य ग्रस्त भी जैन दर्शन की ऊंचाइयों को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाए, जिससे पूरे दुनिया के अंदर हमारे जैन दर्शन की पताका बहुत ऊंचाइयों पे फहरे। यही जिज्ञासा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक किया ही नहीं जा सकता। हम मुनि धर्म को इतना सरल नहीं बना सकते हैं। महाराज, मुनि धर्म इतना सरल कर दो, इतना सरल कर दो कि हर व्यक्ति मुनि बन जाए, हर व्यक्ति मुनि बन जाए। बौद्ध ने किया, मुनि व्रत को इतना सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया कि मांसाहार शराब की भी छूट दे दी, और इतना सरल कर दिया कि कोई भी व्यक्ति बन सकता है। तो कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनको सरल नहीं किया जा सकता, उनकी उत्कृष्टता का ही हमें पहुंचना पड़ेगा। जो चीज सरल की जा सकती है मैं कर देता हूं, जो चीज के पात्र आप लोग हो वो कर देता हूं। पात्र तो तुम्हें बना सकता हूं, लेकिन अच्छी वस्तु को कुपात्र में नहीं परोस सकता। तो ये सिविल ध्यान के लिए ही मुख्यता रूप से तो सुबह 1 घंटे का ध्यान है, उस ध्यान के लिए ही इतना बड़ा सिविल 24 घंटे का। 24 घंटे जो तुम कर रहे हो ना, ये सारी तपस्या उस 1 घंटे के ध्यान के लिए है। 24 घंटे जो तुम्हें वातावरण में ढाल रहे हो वो ध्यान के लिए, क्योंकि ध्यान के लिए व्यक्ति को 24 घंटे हम लोग जब ध्यान करते हैं उस समय देखते हैं कि हम लोगों को बहुत तैयारी करना पड़ती है, उपवास करना पड़ता है, लघु शंका शौच जाने का भी त्याग करना पड़ता है, उसकी साधना करते हैं हम लोग कि आज हमें 24 घंटे का ध्यान में बैठना है। तो हम लोग सालों पहले से लघु शंका और शौच का साधते हैं, क्योंकि लघु शंका शौच जाना पड़ा तो ध्यान नहीं हो पाएगा। तो हमें महीनों पहले से इसके 1 दिन का 24 घंटे के ध्यान के लिए हमें 1 महीने पहले से तैयारी करना पड़ती है। फिर तैयारी करके शरीर को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि शरीर एक 24 घंटे तक खड़ा हो पाएगा कि नहीं, बैठ पाएगा कि नहीं, एक आसन से बैठ पाएगा कि नहीं। उस एक 24 घंटे के ध्यान के लिए हम महीनों से आसन की सिद्धि करते हैं, शरीर को तैयार करते हैं, आवश्यकताओं को तैयार करते हैं, फिर बाद में मन को तैयार करते हैं, तब कहीं एक 24 घंटे का प्रतिमा योग धारण कर पाते हैं। ऐसे नहीं कि आज भाव आया तो प्रतिमा योग धारण करने बैठ जाओ, फेल हो जाओगे। बीच में लघु शंका आ गई तो क्या करोगे? जाना पड़ेगा। मान लो बैठ गए, जाना पड़ेगा तो काय का प्रतिमा योग है। अब इसकी साधना महीनों पहले से करना पड़ती है। जब ये 24 घंटे की इतनी बड़ी साधना है,
तब मैं प्रातःकाल 1 घंटे का ध्यान कराता हूँ। तो तुम्हें पात्र तो बनाऊंगा, लेकिन अच्छी वस्तु को कुपात्र में डालना मेरे से शायद नहीं हो पाए। लेकिन महाराज जी जैसे तत्वार सूत्र में सूत्र रूप देते हैं, फिर मीमांसाएं होती है। आप भी ध्यान में सूत्र रूप तो दे रहे हैं, फिर अगले दिन अगला अध्याय चालू हो जाता है। उसको हम देते हैं जाप। जाप का अर्थ होता है जाप पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो भी वा, तो जाप का रूप देते हैं। अब हम सभी लोग लोकोदय तीर्थ के उस गीत को सुनेंगे और देखेंगे, और उसके बाद टोनी जी केसली और आनंद जी रामगंज मंडी अपनी जिज्ञासा लेकर के उपस्थित होंगे। लोकोदय तीर्थ के इस गीत के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं। इस विश्वधरा की धरोहर में नया नाम एक जुड़ने वाला है, नया नाम एक जुड़ने वाला है। महातीर्थ लोकोदय का सपना साकार होने वाला है, साकार होने वाला है। दशलक्षण पर्व में काम करें, इस महातीर्थ में दान करें, मिलकर हम ये तीर्थ में दान करें, इस महातीर्थ में दान करें। आदिश्वर करे, आदिश्वर का अतिशयकारी ये महातीर्थ अद्भुत होगा। बड़े बाबा का मंगलकारी निश दिन शुभ यहाँ दर्शन होगा। यहाँ वर्तमान और भूत भविष्य संगम एक रचने वाला है, संगम एक रचने वाला है। त्रिकाल यहाँ 24 का महातेज बरसने वाला है, यहाँ तेज बरसने वाला है। दशलक्षण पर्व में काम करें, इस महातीर्थ में दान करें, मिलकर हम ये आह्वान करें, इस महातीर्थ में दान करें, इस महातीर्थ में दान करें। एक और मंदिर में बाईं और मुन सुब्रत प्रभु जी विराजेंगे, तो दूजी और इस मंदिर में प्यारे पारस प्रभु साजेंगे। हम सहस कोट नंदीश्वर दीप जिनालय दिखने वाला है, जिनालय दिखने वाला है। त्रिकाल यहाँ 24 का महातेज बरसने वाला है, यहाँ तेज बरसने वाला है। दशलक्षण पर्व में काम करें, इस महातीर्थ में दान करें, मिलकर हम ये आह्वान करें, इस महातीर्थ में दान करें, इस महातीर्थ में दान करें। सुधा सागर शिष्य के वचनों को विद्या गुरुवर ने मान दिया, इस महातीर्थ को जीवन का अंतिम अपना आशीष दिया। जिनवाणी चैनल कहता है जिन सार बरसने वाला है, जिन सार बरसने वाला है। महातीर्थ लोकोदय का सपना साकार होने वाला है, साकार होने वाला है। दशलक्षण पर्व में काम करें, इस महातीर्थ में दान करें, मिलकर हम ये आह्वान करें, इस महातीर्थ में दान करें। 10 लक्षण महापर्व के इस पावन अवसर पर विश्व की श्रेष्ठतम जैन धरोहर लोकोदय महातीर्थ आगरा के ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर एवं ट्रस्टी बन विभिन्न योजनाओं में सहयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। दान राशि देने के लिए QR कोड स्कैन करें या दिए गए बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर पुण्यार्जन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। हेल्पलाइन नंबर 9068818261। ऐसा लेकर के प्रथम कलश स्थापन करता परिवार के आप सदस्य जिज्ञासा रखें। इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हम सभी लोग पूरी टीम शिवरार्थियों की आहार व्यवस्था में लगी हुई है। कोशिश है अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं और सुविधाएं हम आहार के लिए दे सकें शिवरार्थियों को। गुरुदेव जिज्ञासा ये थी कि अभी जो शिवरार्थी उपवास कर रहे हैं तो उपवास के बाद उनकी पारणा किस तरीके से कराएं ताकि उनके स्वास्थ्य के अनुकूल रहे, आहार उनके अच्छे से हो जाएं। हम लोग क्या क्या सावधानी रखें, किस तरह से उनके लिए ये सब व्यवस्थाएं करें पारणा को लेके, आपका मार्गदर्शन चाह रहे थे महाराज जी। पारणा के लिए अलग अलग देश की, अलग अलग प्रांत की अलग अलग विधियाँ होती हैं। राजस्थान में पारणा का ढंग अलग होता है, वो और बुंदेलखंड का अलग होता है। अब इसके लिए एक व्यवस्था होती है कि पारणा करने वाले लोगों को बहुत सावधानी ढंग से
हर स्थान पर पालना करने वालों का एक उत्सव मनाते हैं। सारी समाज उनको पालना को देखने आती है, उस ढंग से उनको बनाते हैं। अब यहाँ तुम जिस ढंग से बनाना चाहो, वो नाथूलाल जी हैं और हुकम काका हैं, ये दोनों लोग पालना के सबके विशेषज्ञ हैं। नाथूलाल तो पूरे 10 उपवास करने वालों का मास्टर ही है, क्योंकि 10 साल तक उसने 10 उपवास किए हैं। तो ये वेदना को जानता है कि 10 उपवासों में क्या होता है, कैसे पालना। 10 वर्ष तक एक दाना भी नहीं लिया और 10 उपवास किए हैं। तो इनकी सारी व्यवस्थाओं का संयोजक मैंने उसी को बना दिया, क्योंकि वह दूसरे को बनाए तो कहे जाके पैर फटे ना बीमाई। और वो जानता है क्या होता है। बहुत अच्छा, आप उनसे पूछ ले। गुरुदेव, लेकिन लाइव दोनों लोगों के पास एक लिस्ट है, एक व्यवस्था है। अब उसमें आप देखो, ये कुछ चीजें तो सामान्य होती हैं। अब प्रभावना में अपन कुछ नहीं कर सकते, कितना करना चाहो उतना कम है, और जितना हो सके उतना अच्छा करें ऐसा। गुरुदेव, इच्छा ये थी कि लाइव पे अगर दिखा देते तो थोड़ा घर घर ये सूचना या जानकारी पहुंच जाती। गुरुदेव, लाइव व्यवस्था के लिए वो लिस्ट लेना पड़ेगी और एक दिन कहलवा। ठीक है, एक दिन कल या परसों में इसको कर लेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आनंद जी रामगंज मंडी अपनी जिज्ञासा रखेंगे और विपिन जी ललोई और राहुल पाटनी तैयार रहेंगे। देखिए, एक ऐसा नाम हम सबके बीच में आया है कि आज पूज्य श्री ने अपने हाथों से सभी शिवरार्थियों को गंधोदक दिया। तो एक शिवरार्थी के परिवार के भाव हुए कि पहली बार शिविर में आए और पहली बार में ही पूज्य श्री के हाथों से गंधोदक प्राप्त हो गया। तो आज उस परिवार ने एक भक्ति कलश यहां स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जिनेश कुमार, श्रीमती आशा जैन, आशीष जी, सोनम जैन, अरिहंत जी, रुचि जैन, आदि जैन, आद्या जैन, उमरा वाला परिवार गढ़ा कोटा, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है, प्रतिक्रमण में शब्द गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव द्वारा जो पाप लगे हों, इनका क्या मतलब है? बहुत बड़ा। रिद्धि गारव, शब्द गारव और 7 गारव। रिद्धि गारव होता है अपना प्रभाव, आप लोगों को यही समझना है। रिद्धि शब्द एक रूढ़ शब्द है। रिद्धि यानी तपस्या आदि का जो गारव है, गर्व है, अहंकार है। तुम लोग ये समझो, आपका जो वैभव है, पुण्य का उदय है, आप शक्तिशाली हैं, बहुत पुण्य का उदय है और बहुत वैभव धन दौलत है, उसका कह रहा है मेरे से मत भिड़ना, तेरी सारा व्यापार खरीद लूंगा, ध्यान रखना, मेरे से न भिड़ना, मैं निपटा दूंगा और मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। तो इस ढंग का जो आता है, ये सब रिद्धि गारव का उपलक्षण है। शब्द गारव आता है अपने शब्दों पर अहंकार करना, ज्ञान पर दूसरों को अज्ञानी समझना, अपने ज्ञान को विशेष, ये ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण होता है। तीसरा 7 गारव, अपने आप की शाता, मैं सुखी हूँ, मैं कभी बीमार नहीं होता, मुझे कोई दवाई नहीं लगती, कोई दवाई की जरूरत। तो अपनी शाता का, सुख सुविधाओं का, पुण्य का अहंकार करना, ये 7 गारव कहलाता है। विपिन जी लालोई अपनी जिज्ञासा करेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे राहुल पाटनी। जगत पूज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपका जन्म इस बुंदेलखंड में हुआ, इससे यह बुंदेलखंड बहुत ही गौरवान्वित है और संपूर्ण भारत में हमें भी गर्व होता है कि हम उस जगह से हैं जहां पर जगत पूज का जन्म हुआ। और यह अनाज व्यापारी संघ की भावनाएं हैं जो आप समझेंगे, जो बुंदेलखंडी में लिखी हैं कि सांची कह रहे, सांची कह रहे, सांची सुन रहे, सांची कह रहे, सांची सुन रहे, सांची को स्वीकार करो। अरे सांची कह रहे, सांची सुन रहे, सांची को स्वीकार करो। अरे अब तो शिविर तमाशो देखो, अपनी आंखें चार करो। अब तो शिविर तमाशो देखो, अपनी आंखें चार करो। मूलाचार की चर्चा सुनी थी, अरे मूलाचार की चर्चा सुनी थी, तुमने साचो मूलाचार स्वीकार करो, तुमने साचो मूलाचार स्वीकार करो और सागर को गागर में भर दो, सागर को गागर में भर दो। शेरों मारो काम करो,
सागर को गागर में भर दो, अरे शेरों मारो काम करो, क्या देखो तुम जगत पूजो, अरे क्या देखो तुम जगत पूजो, तीर्थंकर को अवतार धरो, अरे क्या देखो, अरे क्या देखो तुम जगत पूजो, तीर्थंकर को अवतार धरो, और क्या देखो हम व्यापारी हैं, अरे क्या देखो हम व्यापारी हैं, तुम साचो व्यापार करो, घाटे को काम ही नहीं, देवी भाव भी फायदे में, लेवी भाव भी फायदे में। क्या देखो हम व्यापारी हैं, तुम साचो व्यापार करो, और दो ही हाथ मूड़ पे धर दो, हम सबको उद्धार करो, दो ही हाथ मूड़ पे धर दो, हम सबको उद्धार करो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखो अभी कहा ना, सुनो, तो हाथ मुंह पे धरो, हम सबको उद्धार करो। तो हम तो ये चाहते हैं, हम कितनी मूड़ों पर हाथ रखेंगे और कब तक रखेंगे, इसलिए हम हर शिवरात्रि को ऐसा ध्यान सिखा रहे हैं कि ध्यान के बाद वे अपने दोनों हाथ अपनी मूड़ पर धरें। हाँ, ध्यान जो बिल्कुल पूरा का पूरा यही है। हम जब ध्यान कराते हैं, फिर ध्यान के बाद व्यक्ति को अपने मुंह ढककर के दोनों हाथ सिर पर रखवा देते हैं। तो भैया हम तो कोई ज़्यादा समय तक नहीं रख पाएंगे, और आज ही रखने में हमें 2 घंटा लग गए। तो हमने सबके हाथों को ऐसो बना दो, ऐसो बना दो कि अब हमारे हाथों की जरूरत ही नहीं पड़े, अपने दोनों हाथ अपनी मूड पे धरो और कल्याण करो। और आज के हमारे अंतिम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं, आज इन्होंने महामंगलमय आरती पूज्य गुरुदेव की करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे आज के हमारे पुण्यार्जक परिवार श्रीमान और पूज्य गुरुदेव को नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन और आहार देने का सौभाग्य भी इसी परिवार ने प्राप्त किया है। स्वर्गीय श्रीमान सत्यपाल जी, कांता जी, विकास जी, पूजा जी, निविशा जी, रिविदा जी, पारखी जी, दामान आनंद जी, पूर्वी जी, दीपिका जी, प्रणय जी, समस्त जी, पाटनी परिवार और जिज्ञासा रहेंगे श्रीमान राहुल जी पाटनी जी। मेरे परिवार के उपकारी संत को नमोस्तु महाराज जी, वंदामि माता जी। किसी के परिवार के सदस्य का वियोग हो जाता है महाराज जी, तो उसको कैसे समता धारण रखना चाहिए? वियोग जो संयोग हुआ था, संयोग में जितनी खुशी मनाई थी, तो वियोग में दुख तो होता ही है। अब इसके लिए तो उनके परिणामों को ही स्वयं को ही समझना पड़ेगा कि संयोग और वियोग इस सृष्टि का नियम है, और यदि ये संयोग वियोग नहीं होता तो सृष्टि अपना स्वरूप नहीं बदल पाती। इसलिए प्रकृति के सिद्धांत हैं, सबको वियोग सहना पड़ता है। तुम्हारे तो थोड़े थोड़े से तुम्हारा व्यक्ति चला जाए तो तुम्हारा अकेला कितना उपकार किया होगा। हमसे पूछो, हमने कितना बड़ो उपयोग वियोग सहन किया है, फिर भी छाती पे पत्थर रखे हैं। तुम लोग तो अपने घर के सदस्य का वियोग करते हो, हमने तो आचार्य विद्यासागर महाराज का वियोग सहन किया। और बोलो वो कितनी बड़ी शक्ति थे, कितने बड़े उपकारी थे, कितना महान है। फिर भी वियोग की नियत धारा एक अंतर मुहूर्त को विचलित करती है, दूसरे अंतर मुहूर्त में नियत को स्वीकार करके संतोष धारण करना पड़ता है। बोले हृदय सम्राट तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की। आज हमारे प्रथम आरती करता हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार और द्वितीय आरती करता पाटनी परिवार और तृतीय आरती करता की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। श्रीमान सुखमाल कुमार जी, अर्पित कुमार जी, सनत कुमार जी जैन, सकराज जिला झांसी, ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश से जोरदार तीनों परिवारों की करतल ध्वनि से मंगल भावों की अनुमोदना करें और पूज्य गुरुदेव आरती हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। तीनों आरती करता आगे आ जाएं शीघ्रता से।
पुण्यर्जक परिवार वहीं से आरती करेगा और हमारे जो गल्ला मंडी समिति है पूरी, आप जहां भी खड़े वहां से आरती करेंगे। परमादरणी विनोद भैया जी। चलो भाई। हेलो हेलो हेलो। मास्टर जी शुरू करो। शुरू करो। क्या कर रहा है राजेश? शुरू करा ना माँ साहब से, शुरू कराओ। शुरू करिए। तृतीय आरती करता महोदय सुखमाल कुमार जी, अर्पित कुमार जी, सनत कुमार जी झांसी वाले आए और पूज्य गुरुदेव की महामंगल आरती। तृतीय आरती चालू करो मास्टर साहब का। उधर पंडित जी कौन सी आरती गा रहे हैं? चलिए आवाज बढ़ाओ। आवाज बढ़ा दे भाई। अरे अब क्या गा रहे हैं? चलो। टड़न टड़न टन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीमे धीमे करना है। गजब पढ़ते हो। बताना चाहिए ना। झिमी झिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। झिमी झिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में। झिमी 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। झिमी झिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। विधि मंगल आरत की जय। विधि मंगल आरत की जय। पंच परम पद भज सुख लीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरत श्री जिन राजा, पहली आरत
सिरजन राजा भवदधि पार उतार जहाजा भवदधि पार उतार जहाजा जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। दूसरी आरती सिद्धन केरी दूसरी आरती सिद्धन केरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा जिमे जिमे ओढ़ने गुलाल चलो रे मंदरिया में झिमी झिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। चौथी आरती श्री उपजाया चौथी आरती सिरजन राजा दर्शन देखत पाप पलाया दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी जिमे 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरवा में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरवा में। छठी आरती इन पांचों की छठी आरती इन पांचों की अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की जिमी 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरवा में और जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरवा में। बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। सातवीं आरती सिरजन वाणी सातवीं आरती सिरजन वाणी ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। सच्चा तेरा तेरा तेर सच्चा तेरा तेरा तेर सच्चा तेरा तेरा तेर सच्चा तेरा दरबार बाबा हो बाबा दर्शन मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा मैं तो तेरा दरबार
बाबा हो बाबा कर दे मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो बाबा मेरे चांद खड़ी वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे चांद खड़ी वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे तिजारा वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे पिजोलिया वाले बाबा। सच्चा तेरा 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 सच्चा तेरा 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 सच्चा तेरा दरबार बाबा हो बाबा, पूरी तेरी जय जयकार बाबा हो बाबा। जय हो ओ मैं तो सुधा गुरु जी के जाऊला, प्रभु जी का दर्शन पाऊला। ओ मैं तो सुधा गुरु जी के जाऊला, गुरु जी का दर्शन पाऊला। संध्या करके आरती कीजिए, संध्या करके आरती कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। ओ सभी अपने दोनों हाथ पर उठाएंगे, जितने भी भाई हैं, मेरे परिवार के जो भी भाई हैं, मीठी मीठी तालियों के साथ भक्ति के साथ कर चाहू मेरे शिव गाने सच्चा तेरा 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 सच्चा तेरा दरबार बाबा हो बाबा, कर मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, पूरी तेरी जय जयकार बाबा हो बाबा, कर मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, पूरी तेरी जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे रात गुरु जी सपने में आए, रात गुरु जी सपने में आए, दर्शन दे गए 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 दर्शन दे गए। रात गुरु जी सपने में आए, रात गुरु जी सपने में आए, दर्शन दे गए दर्शन दे गए दर्शन दे गए 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 दर्शन दे गए। रात गुरु जी सपने में आए। सुधा गुरु बन के आए नैनू देख नैनू दे, अरे देख नैनू दे यो माथो देख नैनू दे, देख नैनू दे यो माथो यो माथो यो माथो। क्या क्या है सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। अरे देख लेनू देखी यो माथो टेक लेनू टेक, मेरे साथ मिलकर बोलेंगे क्या। अरे देख लेनू देख यो माथो ओ प्रभु मेरे सुधा गुरु बन के आए नैनू देख सुधा गुरु बन के आए नैनू देख। घी की बाती सोनारो दीपक घी की बाती, जगमग ज्योत जले दिन राती, जगमग ज्योत जले दिन राती, जगमग ज्योत जले
सच्चा तेरा 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 सच्चा तेरा 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 सच्चा तेरा दरबार बाबा तेरा मेरा गुरु जी की जय जयकार हर दो दिया छे 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 दो चौके आठ हर दो दिया छे तो दो चौके आठ हर देखो जी मेरे बाबा जी का ठाट बोलो दो चार प्रेम से बोलो गुरु जी की जय जयकार दो 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 आज खुशी का दिन आया है नाचो नाचो रे नाचो 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 रे आज खुशी का दिन आया है नाचो नाचो रे अरे नाचो भैया गाने भैया प्रभु बनेगा तू समय लगा चरणपुर जाऊंगा दर्शन को पाऊंगा प्रभु चरणों में ध्यान लगाऊंगा हमको तो प्यारा प्यारा लागे बिचौलिया पारशनाथ जी हमको तो प्यारा प्यारा लागे कमलेश्वर पारशनाथ जी हमको तो प्यारा प्यारा लागे कमलेश्वर पारशनाथ जी ओ बाजे झम 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 चमा चमा बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती कर ओ हाथों में दीपक लेके आरती कर ओ हाथों में दीपक लेके आरती कर ओ हाथों में दीपक लेके करो बोले पंच परमेश्वरी भगवान की ओ कहीं बैठा हो चुपचाप ओ कहीं बैठा हो चुपचाप अरे बाबा थे माँ का माँ बाप ओ गुरु जी थे माँ का माँ बाप और माँ पर लागी था की छाप और माँ पर लागी था की छाप थारे भरोसे सुधा गुरु जी थारे भरोसे सुधा गुरु जी एक बार सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे क्या है कौन कौन है जो पूज्य गुरुदेव को अपना भगवान मानता है और कौन कौन है जो पूज्य गुरुदेव को अपना बाप मानता है मैंने गुरुदेव को अपना बाप माना है और कौन कौन है जो गुरुदेव को अपना बाप मानता है इन पंक्तियों के साथ ओ कहीं बैठा हो चुपचाप ओ बाबा थे माँ का माँ बाप और माँ पर लागी था की छाप और माँ पर लागी था की छाप थारे भरोसे सुधा गुरु जी थारे भरोसे सुधा गुरु जी विनोद भैया ली खुली किवरियां खुली किवरियां खाली पिंजरा द्वार टंगो दिखाने हैं मैं न जब उड़ जाने हैं भैया खुली किवरियां खाली पिंजरा द्वार टंगो दिखाने हैं मैं न जब उड़ जाने हैं खुली किवरियां खाली पिंजरा द्वार टंगो दिखाने हैं मैं ना जब उड़ जाने हैं अरे ऐसे
गर्व न करियो पापी तन को जे, गर्व न करियो पापी तन को, सुंदरता और चाम के धन को गर्व न करियो पापी तन को, सुंदरता और चाम के धन को। 4 दिनों की चमक चांदनी, 4 दिनों की चमक चांदनी, फिर अंधियारी छाने हैं, मैं न जब उड़ जाने हैं भैया। जप लो वीरा नाम, जप लो वीरा नाम, जप लो वीरा नाम, जप लो वीरा नाम, आगे की गैल कठिन है, जप लो वीरा नाम, आगे की गैल कठिन है। मोरे ने मीनाथ भगवान आज बन रावण आए रे, मोरे ने मीनाथ भगवान आज बन रावण आए रे, आज बन रावण आए रे, आज बन रावण आए रे। बिरथा तुमने उम्र गवाई, बिरथा तुमने उम्र गवाई, वीर नाम की सुध नहीं आई, बिरथा तुमने उम्र गवाई, वीर नाम की सुध नहीं आई। नैया डूबी जात भंवर में, नैया डूबी जात भंवर में, को काम नहीं आने हैं, मैं न जब उठी पालकी चले बराती, उठी पालकी चले बराती, भाई बंधु और संगी संगाती। उठी पालकी चले बराती, भाई बंधु और संगी संगाती। माई बाप हैं घर के नाते, माई बाप हैं घर के नाते, संग कछु नहीं जाने हैं, मैं न जब उड़ जाने हैं भैया। को मंदिर है कितनी दूर दर्शन कर भी जाने, बीरा को मंदिर है कितनी दूर दर्शन कर भी जाने। उड़ी की बलियां खाली पिंजरा द्वार टंगो दिखाने हैं, मैं ना जब उड़ जाने हैं। उठी की खाली पिंजरा द्वार टंगो दिखाने हैं, मैं न जब उड़ जाने। बोले मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय।
महाराज साहब की महाराज जी की आरती महाराज से की। बोले मुनि कुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज की। सुध सागर के गुण आगर के शुभ मंगल जा। और नीचे ऊपर बढ़ाओ। एक मिनट भाई, अभी जो आर्गन बज रहा था, आर्गन बिल्कुल कम क्यों हो जा रहा है? आवाज बढ़ाओ भाई। भाई अब अगर ये शिकायत रहेगी तो हम कल से बजाना बंद कर देंगे। आवाज बढ़ाओ ना उनकी यार, क्या कर रहे हो? बिल्कुल देखो ये फुल साउंड है और साउंड इतना है। अब बताओ क्या क्या है क्या? जल्दी करो मैं साहब। हाँ बजाइए बजाइए। नहीं हुई। नहीं आर्गन आर्गन जब हमको सही आवाज मिलेगी तब हम बजाएंगे। थोड़ा दूर रहो मास्टर से। रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं। मास्टर जी से दूर रहें, वहाँ आवाज बढ़ा दो। अब बताइए, ये तो गलत है ना। बढ़ाओ ना। नहीं, हमको प्रॉपर साउंड दीजिए आर्गन का। और ये छेड़ाछाड़ी हमेशा नहीं होना चाहिए। तो आवाज बढ़ाओ, इसकी आवाज बढ़ाओ। इसकी आवाज बढ़ाओ। 8 दिन से देख रहे हैं ये चीज कि कम हो जा रही है आवाज। ये नहीं होना चाहिए। चलो करो। सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। सुधा सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। रूप सिरे सिर शांति देवी के गर्भ विषय गुरु आए। ईश्वर वारम जन्म लियो है गाए गुरुवर सब जन मंगल गाए। करे त्यागी के वैरागी के ले दे सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतिया। हेलो जगत कुछ बड़ी भगवान सुधा सागर जी महाराज की। गुरु पिवासी व्रतों के धारे आत्म ब्रह्म विहारे। खड्गधार शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी गुरु जी शिथिलाचार निवारी। नारागी के ना जैसे केले दे। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरतिया। भक्ति भाव से आरती करके
लेकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे, अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया, मुनिवर भूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो, मैं आज उतारूं आरतियां सुधा सागर की गुणयागर की। शुभ मंगल दीप सजाई के मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर जी महाराज की जय हो। संघ की जय हो। सभी शिवरार्थी शांति से बैठ जाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र खानपुर, झालावाड़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती कुसुम लता जैन, श्री कपिल, श्रीमती वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, श्री विपुल, श्रीमती दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, फर्म बेंसन पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती मुन्नी देवी, श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, श्री संजय, श्रीमती सिंपल, श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, संयम, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत। फर्म आदिनाथ टेक्स कैंप लिमिटेड। श्री विद्या सुधा मृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांद्री 9302910021, कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडीना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा, प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमल जी चैनपुरा।